एक लड़का जा रहा था, वो उसके आगे कार्टन रखा हुआ था एक गत्ते का। तो वो जैसे पुल पार से आ रहा था तो उसे तो पता भी जब लगा जब उसके गर्दन कट चुकी थी। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसके लिए? जी ये तो जिम्मेदार जब प्रशासन कोई माने, जब ये बाहर से नहीं आनेंगे तो गट्टू कैसे खरीदे जाएंगे। लेकिन ये नई घटना नहीं है, ये यहाँ पर हर साल कई सालों से जब से चाइनीज मांझा चला आ रहा है, अक्सर अन्य घटनाएं भी काफ़ी हो चुकी हैं यहाँ पर। सहारनपुर का यही वो शारदा नगर का ब्रिज है जहाँ पर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर 35 साल के युवक अतुल शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल एसी मैकेनिक का काम करने वाले अतुल शर्मा जब कल इसी ब्रिज से निकल रहे थे तो चाइनीज मांझा जो था उनके गले पर लिपट गया और उसकी वजह से उनकी गर्दन कट गई और गर्दन कटने के बाद काफ़ी खून बह गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कल इस जगह पर आसमान में सैकड़ों पतंगें यहाँ पर उड़ रही थी। न जाने वो कौन सी पतंग थी और न जाने वो किस पतंग की डोर थी जिसने अतुल शर्मा की ज़िंदगी की डोर ही काट दी। काफ़ी दुखद ये हादसा यहाँ पर देखने को मिला था और काफ़ी देर तक बीच सड़क पर अतुल शर्मा घायल अवस्था में पड़े रहे और काफ़ी ब्लड उनका बह गया था और उसकी वजह से ही उनकी जो है वो जान चली गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पतंगे हैं वो कहीं ना कहीं पतंगे जो हैं वो तारों में अटकी हुई हैं। दरअसल ये जो पूरा हादसा हुआ है ये हुआ है चाइनीज़ मांझे की वजह से। चाइनीज़ मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है लेकिन उसके बावजूद भी सहारनपुर में चाइनीज़ मांझा जो है वो लगातार बिक रहा था। हालांकि कल इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में 17 से ज़्यादा चाइनीज़ मांझे का कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। लेकिन कसूरवार वो लोग नहीं हैं, कसूरवार वो लोग हैं जो प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज़ मांझे को प्रयोग कर रहे थे, उससे पतंग उड़ा रहे थे और उस चाइनीज़ मांझे की वजह से एक 35 साल के युवक की जान चली गई। उसका हंसता खेलता परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। परिवार में उसके छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, हर परिवार के अंदर कोहराम मचा हुआ है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहीं पर हादसा हुआ था, इस पुल को भी बंद कर दिया गया था। कल बसंत पंचमी का मौका था और उस मौके पर पतंगबाजी ज़ोर शोर से की जा रही थी। सैकड़ों पतंगे यहाँ पर उड़ रही थी और किसी एक पतंग की डोर ने जो पतंग के जो डोर का जो मांझा था वो अतुल शर्मा की गर्दन पर लिपटा और उससे उसकी मौके पर मौत होगी। स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जो चश्मदीद हैं। क्या हुआ था उस वक्त उनसे बात करते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ था उस समय, ये बताइए आप। सर इधर से एक लड़का जा रहा था, वो उसके आगे कार्टन रखा हुआ था एक गत्ते का। तो वो जैसे पुल पार से आ रहा था, हम तो उधर से आ रहे थे, तो उसे तो पता भी जब लगा जब उसके गर्दन कट चुकी थी। फिर उसके बाद उसने इसका सहारा लिया, इसका डिवाइडर का यूँ करके झुक के, और इतने में उसका सारा खून बह चुका था। और फिर उसके बाद पुलिस ने एकदम भाग के आके, पुलिस तो एकदम अचानक जल्दी आ गई थी, पुलिस ने कहा कोई ने एकदम आके उसे आनन फानन एकदम भिजवाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसे ले गए। फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ होगा ईश्वर ने, फिर बाद में हमें पता लगा कि हाँ भाई उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चौकी भी गए थे। चौकी जाके वो श्वेता शर्मा जी हैं जो यहाँ की चौकी इंचार्ज, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा एकदम। उन्होंने एकदम पुलिस को यहाँ भेजा, भेजने के बाद सारा बैरियर लगवा दिया था। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसके लिए? जी ये तो जिम्मेदार जब प्रशासन कोई माने, जब ये बाहर से नहीं आनेंगे तो गट्टू कैसे खरीदे जाएंगे। अब गट्टू तो ये तो ऊपर से ही बंद होने चाहिए ना, जड़ पकड़नी चाहिए इसकी। कसूरवार तो वो लोग भी है ना साहब जो चाइनीज मांझे का प्रयोग कर रहे हैं। वो तो मेन कसूरवार है। जब इतना कुछ प्रशासन के पुलिस के समझाने के बाद भी फिर वो उसके बाद बेच रहे वो लोग। अब जिसका जाता है उसको तो पता लगता है ना, जिसका गया, जिसका चिराग बुझा, वो तो बहुत गलत बात हुई ना। वो तो 20-22 साल का बच्चा। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप, जब ये घटना हुई तो कैसा माहौल था यहाँ का? घटना जब हुई उस वक्त माहौल गमगीन था यहाँ बहुत ज़्यादा। आनन फानन में लोग इधर से उधर भाग रहे थे। पुलिस प्रशासन ने आके ये पुल बंद करवा दिया। लेकिन ये नई घटना नहीं है, ये यहाँ पर हर साल कई सालों से जब से चाइनीज़ मांझा चला आ रहा है, अक्सर अन्य घटनाएं भी काफ़ी हो चुकी हैं यहाँ पर। तो अब ये बड़ा हादसा हुआ है तो इसलिए ये माहौल गर्म है इस टाइम इस चीज़ में। नहीं तो छोटे मोटे हादसे यहाँ रोज़ होते रहते हैं। अभी 10-15 दिन के अंदर कम से कम 20-25 हादसे हुए होंगे यहाँ। ये मंदिर के पंडित जी हैं, इनकी नाक कटी है अभी लगभग 1 हफ्ते पहले, इनकी नाक कटी है। हाँ, एक मेंबर और था, उसकी भी नाक कटी है, उसका 1.5 लाख रुपया खर्चा आया। तो ये घटनाएं तो यहाँ होती रहती हैं। ठीक है बाबू जी, आप किसको कसूरवार मानते हैं इसके लिए? असली गुनहगार कौन है? बस सर, असली गुनाहगार तो अगर देखा जाए खरीदने वाला भी है
जी। और जहाँ से वो आ रहा उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, जी। ये मेरी राय से। दूसरा मैं सुझाव ये भी दूंगा कि ये नगर निगम के जो पोल लगे हैं, अगर इस पर वो एक मतलब तार बन जाए दोनों तरफ, तो वो जाल बन जाए या तार बन जाए, तो उसके ऊपर से मांझा चला जाएगा, कोई घटना भी नहीं हो सकती। ठीक है, आप किसको मानते हैं मौजूद कसूरवार? हम मान रहे हैं जी, एक तो जो बेचने वाले हैं और एक जो जड़ है, उनको खत्म करा जाए जिससे वो हो। और एक इस पुल पे ट्रैफिक इतना तेज चलता है जिसका अंत नहीं, आर पार निकलना बहुत भारी होता है। यहाँ एक प्रशासन का एक आदमी होना चाहिए, यहाँ होता नहीं। अगर कोई भूल से आ भी जाता है तो वो स्टूल लेके कभी वहाँ बैठ जाता है, कभी वहाँ बैठ जाता है। तो निश्चित रूप से जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज़ मांझे का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि घटना हुई है। 35 साल का युवक था अतुल शर्मा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। काफ़ी दर्दनाक वो हादसा था, उसके बावजूद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। आज फिर सहारनपुर में कई जगह पतंगबाजी हो रही है। प्रशासन को लोग जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं कि वो मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा था और लोगों को जागरूक भी कर रहा था। कैंपेन चलाए जा रहे थे कई दिनों से कि चाइनीज़ मांझे का बायकाट हो। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो लोग चाइनीज़ मांझे के शौकीन हैं, जो पतंगबाजी के शौकीन हैं, वो लगातार उस जानलेवा मांझे का प्रयोग करते हैं। और उस प्रयोग की वजह से अब तक तो सिर्फ परिंदे ही शिकार हुआ करते थे, परिंदों की ही मौत हुआ करती थी, लेकिन अब इंसानी जान भी जाने लगी है। और जिसका जो खामियाजा है, कल एक 35 साल के नौजवान अतुल शर्मा को भुगतना पड़ा। हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि यदि आप हो सके तो चाइनीज़ मांझे का बायकाट करें, क्योंकि ये जानलेवा है, इससे जान जा सकती है। अतुल शर्मा की जान चली गई, उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।